योगेश बजाज, क्रेजी मैथ्स एकेडमी में आपका स्वागत है। मैं आज आपके लिए लाया हूँ क्लास 9th का जो चैप्टर 2 है पॉलिनोमियल्स, यूनिट 2 पॉलिनोमियल्स। पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं? अलजेब्रा का पार्ट होता है। इसमें वेरिएबल और कांस्टेंट का कॉम्बिनेशन रहता है। फॉर एग्जांपल ax प्लस b, ax प्लस b, इसमें x वेरिएबल है, वेरिएबल, एंड a एंड b आर कांस्टेंट, कांस्टेंट। तो a और b जो है वो कांस्टेंट है और x है वो वेरिएबल है। अब बात आती है ये पॉलिनोमियल में, इसमें क्या है, टर्म होते हैं। देखो ये वन टर्म, सेकंड टर्म, तो इसमें कई टर्म हो सकते हैं। और इसके अलावा पॉलिनोमियल में कांस्टेंट के अलावा जो वेरिएबल होते हैं वो डिफरेंट वेरिएबल भी हो सकते हैं, लेकिन इसमें हम पढ़ेंगे केवल वन वेरिएबल का। ठीक है, अभी अपने पास जो है वो केवल वन वेरिएबल है 9th क्लास में, तो इसमें केवल वेरिएबल एक ही होना चाहिए। अब जैसे मान लो मैंने लिखा 2x, अब 2x से जो केवल एक टर्म का वेरिएबल वो है पॉलिनोमियल। अब एक टर्म का आया तो इसमें जो 2 है ना, 2 हो गया कांस्टेंट और x हो गया वेरिएबल। अब ये 2 होता है ना 2, तो 2 का ही मल्टीप्लाई रहता है किसमें, वेरिएबल में। अब 2 का जो मल्टीप्लाई है तो एक बात आती है कोएफिशिएंट की, कोएफिशिएंट। अब ये कोएफिशिएंट क्या होता है? कोएफिशिएंट वेरिएबल्स का मल्टीप्लाई होता है। जैसे 2 इज ए कोएफिशिएंट ऑफ x, तो 2 का ऑलरेडी देखो मल्टीप्लाई है x में, तो 2 कोएफिशिएंट हो गया किसका, x का, है ना। अगर मैंने लिख दिया ओनली x, तो इसका कोएफिशिएंट क्या है, 1 इज द कोएफिशिएंट ऑफ x। अगर मैंने लिख दिया ओनली 2, तो ये क्या है, ये भी पॉलिनोमियल है। ये वन टर्म पॉलिनोमियल है, लेकिन ये कांस्टेंट पॉलिनोमियल है। कैसा है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल। अब कांस्टेंट पॉलिनोमियल में क्या होते हैं, वेरिएबल नहीं होते हैं। ठीक है, ऐसे पॉलिनोमियल को हम कांस्टेंट पॉलिनोमियल बोलते हैं। एक होता है 0, अगर 0 आ गया तो इसको बोलते हैं 0 पॉलिनोमियल। इसमें ना ही वेरिएबल होता है और 0 है, तो हालांकि ये 0 भी कांस्टेंट टर्म है, लेकिन इसको बोलते हैं 0 पॉलिनोमियल। अब जो अपनी एक्सरसाइज 1.1 में क्वेश्चन है फर्स्ट, उसमें दिया हुआ है which of the following expression are polynomial in one variable and which are not, state reason for your answer। तो इसमें हमें बताना है कि कौन सा पॉलिनोमियल है और कौन सा पॉलिनोमियल नहीं है। इसमें के अलावा पॉलिनोमियल की एक पहचान और होती है, पॉलिनोमियल में वेरिएबल की पावर पॉजिटिव इंटीजर होनी चाहिए, वेरिएबल की पावर पॉजिटिव इंटीजर। फॉर एग्जांपल जो अपना क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है उसका देखो, इसमें दिया हुआ 4x² - 3x + 7। तो इसे हम चेक करें ये पॉलिनोमियल है या नहीं है। तो देखो पहले बात आती है x है, वन वेरिएबल है, और इसकी जो पावर है वो कैसी है, पॉजिटिव इंटीजर है। पॉजिटिव इंटीजर है तो इसका मतलब ये वेरिएबल है, तो इसका आंसर होगा यस। बस यही रीजन है। जैसे सेकंड वाला है, तो सेकंड वाले में दिया हुआ है y² + √2, ये भी है, क्योंकि इसमें जो y की पावर है वो कैसी है, पॉजिटिव इंटीजर है। एक चेक करते हैं जो पॉलिनोमियल नहीं हो, तो देखो जैसे थर्ड वाला दिया है 3√t प्लस t√2। अब ये वाला नहीं है। अब ये पॉलिनोमियल क्यों नहीं है, इसका रीजन देखो, ये जो t है ना, t, इसकी पावर है 1/2 है, ये रेशनल नंबर है। जब इसमें शुरुआत में कहा गया था कि वेरिएबल की पावर पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए, ना तो रेशनल नंबर में होनी चाहिए ना नेगेटिव इंटीजर होना चाहिए, तो इसलिए ये क्या है, पॉलिनोमियल नहीं है। ठीक है, अब अपना क्वेश्चन नंबर 2 है, राइट द कोएफिशिएंट ऑफ x² इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। इसका कोएफिशिएंट पूछा है x² का, तो x² का कोएफिशिएंट जैसे फर्स्ट है 2x², 2 + x² + x। अब देखो x² लिखा हुआ है, अब ये x² का कोएफिशिएंट क्या है, तो मैंने क्या बताया था कोएफिशिएंट में, जिसका भी कोएफिशिएंट पूछ रहे हैं, कोएफिशिएंट हमेशा वेरिएबल का पूछा जाता है, तो जिसका भी कोएफिशिएंट पूछ रहे हैं उसमें ये देख लो उसका मल्टीप्लाई कैसे है। तो x² का मल्टीप्लाई कैसे है, 1 से, तो 1 से मल्टीप्लाई है, तो इसमें क्या लिखेंगे हम, कोएफिशिएंट ऑफ x² = 1। तो x² का कोएफिशिएंट क्या हो गया, 1 हो गया। ऐसे ही सेकंड वाला है, उसमें लिखा हुआ 2 - x² + x3। इसका कोएफिशिएंट क्या होगा, x² का, इसमें होगा -1, तो इसमें
कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इक्वल टू -1। थर्ड वाला देखा जाए एक्स स्क्वायर है तो उसके बगल में लिखा हुआ है पाई अपॉन 2, इसमें देखो पाई अपॉन 2 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, तो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या हो गया पाई। ओके, इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर थर्ड है, क्वेश्चन नंबर थर्ड में दिया है गिव वन एग्जांपल ईच ऑफ ए बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35 एंड ऑफ ए मोनोमियल डिग्री 100। अब बाइनोमियल और मोनोमियल क्या होते हैं? बाइनोमियल का मतलब होता है ऐसे पॉलिनोमियल जिसमें 2 टर्म हो उसे बाइनोमियल पॉलिनोमियल बोलते हैं, और ऐसे पॉलिनोमियल जिसमें केवल एक टर्म हो उसे मोनोमियल बोलता है। जैसे अपना क्वेश्चन है वो पूछ रहा है उसमें बाइनोमियल और जिसकी डिग्री 35 होना चाहिए। अब ये देखो दो चीज पहले समझो, बाइनोमियल क्या होता है? बाइनोमियल क्या होता है? बाइनोमियल ऐसे पॉलिनोमियल जिसमें केवल 2 टर्म हो, इसको बोलते हैं बाइनोमियल। फॉर एग्जांपल ax + b, ये बाइनोमियल है। मोनोमियल क्या होता है? मोनोमियल में केवल एक होता है, जैसे 4ax, ये मोनोमियल हो गया। अब बाइनोमियल और मोनोमियल के अलावा बात आती है डिग्री की। तो डिग्री का मतलब होता है कोई भी पॉलिनोमियल ऐसा दिया है जिसकी मैक्सिमम पावर जो होती है उसे ही डिग्री बोलते हैं। जैसे लिखा हुआ है 2x³ + x² + x, तो इसकी मैक्सिमम पावर है 3, तो इस पॉलिनोमियल की डिग्री भी कितनी हो गई? 3 हो गई। अब उसमें पूछ रहा है कि ऐसा एग्जांपल दो जो बाइनोमियल हो और उसकी डिग्री 35 हो। तो जैसे हमने लिखा x³ 35 + y³ 20 लिख दो, ठीक है। तो ये कैसा हो गया? देखो एक तो एक काम करते हैं x³ 20 लिख देते हैं। देखो एक तो x³ 35 हो गई, x³ 20, तो इसकी मैक्सिमम पावर 35 हो गई, और मैक्सिमम पावर 35 यानी इसकी डिग्री हो गई 35, और कैसा हो गया? बाइनोमियल। अब मोनोमियल करना है और उसकी डिग्री होनी चाहिए 100, तो ये कर दो y³ कर दो 100, देखो मोनोमियल हो गया। अब क्वेश्चन नंबर जो 4 है, राइट द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स। जैसे पूर्व वाले में तो डिग्री ही पूछ रही है, अब डिग्री पूछी है तो मैं बता चुका हूं डिग्री क्या होती है। जैसे फर्स्ट वाला है तो फर्स्ट वाले में लिखा है 5x³ + 4x² + 7x, तो इसकी मैक्सिमम पावर कितनी है? 3 है, तो जितनी मैक्सिमम पावर होती है वही डिग्री होती है, तो इसकी डिग्री कितनी होगी? 3। क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा है क्लासिफाई द फॉलोइंग एज लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल। अब बात आती है लीनियर, क्वाड्रेटिक। देखो लीनियर पॉलिनोमियल, इसके बाद है क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक, अब इनमें क्या डिफरेंस होता है? लीनियर पॉलिनोमियल की मैक्सिमम पावर 1 होती है, लीनियर पॉलिनोमियल की मैक्सिमम पावर कितनी होती है? 1, जैसे 2x + 1 है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की मैक्सिमम पावर 2 होती है, फॉर एग्जांपल 2x² + x + 3। क्यूबिक पॉलिनोमियल की मैक्सिमम पावर 3 होती है, फॉर एग्जांपल 3x³ + 2x² + x + 1। तो ये हो गया देखो अपना लीनियर पॉलिनोमियल, ये हो गया क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, और ये हो गया क्यूबिक पॉलिनोमियल। अब जैसे क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा हुआ है, फर्स्ट वाला है उसमें लिखा है x² + x, तो ये कैसा है? ये है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। कैसा है? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। सेकंड है x - x³, ये कैसा हो गया? क्यूबिक पॉलिनोमियल। और थर्ड है y + y² + 4, तो इसकी मैक्सिमम पावर 2 है, ये हो गया अपना क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल और ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इसमें कोई ऐसा देख लो जिसमें जैसे 3t है 5 वाला, तो 3t की पावर कितनी है? ओनली 1, ये लीनियर पॉलिनोमियल। आज के लिए इतना। मैं अगली क्लास में तुम्हारे लिए लेके आऊंगा 2.2, जिसमें पढ़ाया जाएगा जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना ना भूलें और सब्सक्राइब करना।